इस कल जितना ही वेट है कम नहीं हुआ है कल से। तो भाई जैसा कि मैंने कल के लॉग में बताया था कि जो सारी फिजिकल एक्टिविटी है, रनिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, टेनिस हो गया, वो तो सुबह करती हैं। वो तो अच्छा सुबह रहेगा क्योंकि शाम को भी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो अभी हो रहे हैं करंटली 6:20। मेरा एम रहेगा इस रन को कंप्लीट करने वाला एक 6:50 या 6:55 पे, क्योंकि टेनिस भी जाना है तो वहाँ भी लेट हो सकते हैं। वैसे तो अभी वैसे भी बहुत डार्क हो रहा है। कोई भी नहीं है गाइस रोड पे। यूजुअली जब मैं शाम को आता हूँ तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। फिलहाल अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ, थोड़ा पैर को थोड़ा सा वार्म अप होने देते हैं फिर करते हैं। वाह, रोड देखो। सो गाइस अभी आज हम कर रहे हैं ओनली 2.5 के, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। हमको जाना है 7 o'clock टेनिस पे, तो 6:45 निकलना पड़ेगा। अभी हो गए करंटली 6:30। सो या 2.5 किलोमीटर कर रहे हैं आज। एंड यहाँ पे पावर आउटेज भी हो गया रात को। ये देखो आप, सारी लाइट्स बंद हो गई है। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट अब टेनिस में। ताला बंद कर दिया मैंने, बंद हो गया क्या गाइस? फॉग देखो, फॉग इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है यार, पहली बार हो रहा है ऐसा। दिख ही नहीं रहा है सामने। सो गाइस अभी पहुंच तो गया हूँ। तो गाइस आपने रास्ते में देखा कि कितनी ओस जम गई थी गाइस। मतलब मेरा पूरा जैकेट भी गीला हो गया, मेरी मतलब ये पूरे लोअर भी, मतलब पूरा लोअर तो नहीं, हल्का हल्का लोअर गीला हो गया है। तो मतलब लेग्स को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ और हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं। इतनी ठंड लग रही है ना गाइस, भाई साहब। ओ भाई, इतनी ओस भाई। सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी गाइस हाईवे पे, सारे 4 व्हीलर्स रुक गए थे। उन्होंने वो डबल लाइट्स ऑन कर दी थी, और जो चल भी रहे थे ना तो 10-10 20-20 की स्पीड पे, मैं खुद भी 10-10 20 की स्पीड पे चल रहा था। मेरे को यहाँ पे आने में 10-15 मिनट लगते हैं, आज मेरे को लगा कम से कम 20 से 25 मिनट। क्यों भाई, टेनिस में बात ठीक ठाक लोगी।
उठ कैसे जाते हैं? बोलने वाली है ये भी नहीं होता है। नजर ही नहीं आ रहा है। इस वाली उंगली से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। आगे बढ़ गए चलो इसके ये करने वाले हैं बार कॉर्ड्स ई मेजर ई माइनर कर देते हैं ई मेजर ई माइनर ई मेजर ई माइनर स्ट्रमिंग डालने इसमें अपन स्ट्रमिंग है डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन उसको डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन खाली एंड पे रुकना है ऐसे बोलना पड़ेगा आपको डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन जहाँ एंड आ रहा है वहाँ रुकेंगे नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ बोलना पड़ेगा जैसे डाउन बोला फिर एंड पे रुके अपन फिर अप डाउन किया फिर एंड पे रुके फिर अप डाउन किया तो डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन बस इतना सा करना डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन फिर डी पे बस इतना ही करना है फिर डी down and up down and up down C down and up down and up down down and up down and up down
तो वही जैसे स्किपिंग हो गई और जो भी मैंने जंपिंग स्क्वाट्स करे, तो ये हमारे होते हैं एक्सप्लोसिव पावर के लिए। और उससे पहले जो मैंने आपको टाइम लैप्स में दिखाया था कि मैं कुछ इस बैंड के साथ स्ट्रेचिंग कर रहा था पैरों की, ये लंज वाली। तो इससे क्या होगा कि हमारे पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जो टेनिस में कभी कभी हमको कोई शॉट खेल रहे हैं तो उसमें हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई तो हमको मतलब वो टीयर हो जाता है ना, जो भी कहते हैं उसको, लाइक मसल टीयर हो जाती है, मसल या जो भी टिश्यू जो भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो टीयर हो जाती है। तो वो टीयर ना हो और मतलब हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े, तो इसलिए हमने वो स्ट्रेचेबिलिटी वाली एक्सरसाइज करी पहले। ठीक है, अब वापस टाइम लैप्स में चलते हैं जहाँ मैं पूरा वर्कआउट करूँगा। गाइस ये है लंच, लौकी की पनीर, इसमें टोटल 550 या 600 कैलोरीज। गाइस लंच भी हो चुका है, आपने देख लिया। तो बस इस फिटनेस व्लॉग में मतलब यही था मेरे पास शेयर करने को। अब जैसे मैं पढ़ूँगा ही, पढ़ते वक्त मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि फिर फ़ोन होता है पास में तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो गाइस ठीक है, कल वाले में मिलता है। कल वाला भी कुछ 2-2:30 बजे ही पोस्ट कर दूँगा, जैसे अभी पोस्ट कर दूँगा इसको।